मुज़ाकरात सिर्फ इलेक्शन पर ही होंगे, मैं इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वाजे कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बड़ी बातें छोड़ें, पहले तो आए इलेक्शन के ऊपर। अगर आप इलेक्शन ही नहीं करवा सकते तो कौन सा डायलॉग करना है किसी से। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला 90 दिन में इलेक्शन होना है। इलेक्शन अगर 90 दिन में नहीं होते तो फिर अक्टूबर में क्यों हो, फिर कहेंगे अगले साल भी क्यों हो। फिर तो जो ताकतवर फैसला करेगा वही होगा। पीडीएम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम इत्मीनान पर इमरान खान ने कहा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना, हमने तो फैसला कबूल किया, तब अदालती हुक्म ठीक, आज ये सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बना रहे हैं। इत्तेहाद का चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास बेंच के बाइकॉट का फैसला। एलामिये में कहा गया है चीफ जस्टिस अक्सरियत पर अकलियत का फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल फौरी तौर पर फुल कोर्ट बुलाकर 1 मैन शो का तासुर खत्म करे। 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई को खत्म किया जाए। सियासतदानों को इकट्ठा करने वाली सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम है। उम्मीद है सदर मुमलिकत इस कानून साजी की राह में रुकावट नहीं बनेंगे। अलहदा इलेक्शन मईशत पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगा। अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर को एक और वज़ीर आज़म को फारिग कर देगी। फवाद चौधरी की पेशगोई, कहा सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने के केस में फैसला दे चुकी है। अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है। तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून की बहसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए रेफरेंस दायर करने पर भी गौर। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर मुल्जिम पार्टी के फैसले कर रहा है। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम न करने का ऐलान किया। ये ऐलान बजाते खुद आइन के आर्टिकल 6 की जद में आता है। मुस्लिम लीग नून 1997 की तारीख दोहराने जा रही है। आइन पर हमले के लिए लीगी क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा राना सनाउल्लाह ने जजेस पर डायरेक्ट हमला करने की कोशिश की। भुट्टो के नवासे ने भुट्टो के आइन पर हमला करने का फैसला किया। जो आइन भुट्टो ने बनाया उसे जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। जजेस के खिलाफ रेफरेंस का बयान राना सनाउल्लाह जैसा शख्स ही दे सकता है। जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा 0 निकलेगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान, कहा 8 अक्टूबर तो दूर की बात, ये 8 जून का दिन भी नहीं देखेंगे। 90 रोज में पंजाब और KPK की निगरान हुकूमतें भी खत्म हो जाएंगी। मसला 90 रोज में इलेक्शन का है जो 13 जमातों की सियासी टोले की मौत साबित होगा। मुस्लिम लीग नून और हुकूमती इत्तेहादी जमातों में इख्तिलाफात की बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी और MQM के इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक और अहम मुशावरती इजलास तलब करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आइंदा चंद रोज़ में मुनक़्क़िद किया जाएगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें, योब में लैंड स्लाइडिंग। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मिलाने वाली शाहराह दानासर के मकाम पर बंद। सड़क का एक हिस्सा भी बैठ गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान तमाम किस्म की ट्रैफिक मुअत्तल, कई गाड़ियां फंस गईं। NHA के मुताबिक मुतासरा इलाके में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। रोड क्लियर करने में 24 से 30 घंटे लग सकते हैं। खैबर
पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। काकोल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। पेशावर समेत सूबे के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल गरजे बरसेंगे। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे में भी नॉन स्टॉप महंगाई। चिकन हो या दालें, सब्जियां हो या फल, सब आवाम की पहुंच से दूर। फैसलाबाद में अदरक 400, कचनार 300, भिंडी 300, प्याज 130 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लाहौर में सेब 350, स्ट्रॉबेरी 250, तरबूज 120 रुपए किलो में फरोख्त। मुर्गी का गोश्त 460 रुपए किलो हो गया। टमाटर ने भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। कीमत 220 रुपए हो गई। सरकारी आटे का हुसूल लोगों के लिए वबाले जान। कराची के सस्ता बाजार में अशय खुरनोश से खाली स्टॉल्स शहरियों का मुंह चढ़ाने लगे। शहरियों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात की खबरों पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान की इसराइल के साथ कोई सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान की इसराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। वजारत तिजारत के तर्जुमान की भी तिजारत शुरू होने की तरदीद। कहा, इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं, ना शुरू करने का इरादा रखते हैं। इलेक्शंस 90 रोज में ही होने चाहिए। पीडीएम और पीटीआई जंग ने मुल्क में आईनी बहरान पैदा कर दिया। इदारे मुतनाज़े हो रहे हैं, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है, सियासी दर्जा हरारत में इजाफे से मसाइल हल नहीं होंगे। तमाम जमातों को मिल बैठकर एक तारीख पर मुत्तफिक होना है और अवाम को पसंद की हुकूमत चुनने का मौका दिया जाए। हुकूमत जितनी मर्जी कोशिश कर ले, कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा। हाफिज नईम उर रहमान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मुस्तहिक खानदानों में मुफ्त राशन तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पहले भी जाली मर्दमशुमारी की मंजूरी पीपल्स पार्टी और MQM ने दी थी, अब ऐसा नहीं चलेगा। गिनती बिल्कुल दुरुस्त करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती हुकूमतों के क़याम को 1 साल से ज़ायद अरसा बीत गया। बल्दियाती इदारे ताहाल तरक्याती फंड से महरूम। रवा माली साल के बजट में 41 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बंदोबस्ती अजला ने 1 अरब रुपए स्टेशनरी पर खर्च कर दिए। कबायली अजला के काउंसलर पाई पाई के मोहताज हो गए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से MD और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप की मुलाकात। सरदार तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर में तालीम और सेहत के जदीद मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने सुपीरियर ग्रुप की खिदमात को सराहा। उमरा ज़ायरीन 60,000 रियाल से ज़ायद रकम, जेवरात और कीमती अशिया ना लाएं। सऊदी वजारत हज और उमरा ने नई हिदायत जारी कर दी। सऊदी हुकाम ने कहा है, बैंकिंग एप्स डाउनलोड करने में एहतियात बरतें। धोखाधड़ी की सूरत में मुतल्लिका हुकाम से राबिता करें। फलस्तीन में इसराइली जारहियत जारी। सेहूनी फोर्सेस ने 24 घंटों के दौरान 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हफ्ते की सुबह इसराइली पुलिस ने मेडिकल के तालिबे इल्म को शहीद कर दिया था। अमेरिका की रियासत मिसिसिपी में बगोलों ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तबाहकुन तूफान के बाद अमेरिकी सदर और खातून अव्वल का मुतासरा इलाके का दौरा। सदर बाइडेन ने इंतजामिया को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत जारी कर दी। ओशन रेस का तीसरा मरहला टीम मलेशिया ने जीत लिया। फातेह टीम ने जनूबी अफ्रीका से ब्राजील तक कमोबेश 15,000 नॉटिकल मील का फासला 35 रोज में तय किया। इस मरहले को जीतने पर टीम मलेशिया 5 पॉइंट हासिल कर चुकी। होल्सम इस मरहले में दूसरी पोजीशन पर है। दीगर 2 कश्तियां अभी कई 100 मील पीछे हैं।
पंजाब की दिलकश और जानदार आवाज गुलकार शौकत अली की आज दूसरी बरसी। आरिफाना कलाम और जंगी तरानों की गायकी पे बेमिसाल आवाज के मालिक गुलकार शौकत अली ने पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूलियत हासिल की। सूफी शायर मियां मोहम्मद बख्श के कलाम को अपनी आवाज में गाकर अमर कर दिया। 65 में पाक भारत जंग के दौरान मिली नगमों ने फौजियों के साथ साथ अवाम के जज्बों को भी जिला बख्शी।